ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त हर घर में कोई ना कोई परेशानी है, हर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, हर घर में नाराज़गियाँ चल रही हैं, रिश्तेदार एक दूसरे से कट ऑफ हैं, भाई भाई के ख़िलाफ़ हो रहा है, वालिदैन और बच्चों के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है। आहिस्ता आहिस्ता खुशियाँ हमारी ज़िंदगी से उठ रही हैं। बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, खुशी तो दूर की बात, उनको सुकून की नींद आना ये मैसर नहीं है। बैठे बैठे गमगीन हो जाना, बैठे बैठे फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, अचानक से थॉट्स में लॉस्ट हो जाना, ओके, और एट टाइम्स इतना जकड़ा हुआ फील करना कि जैसे मुझे किसी चीज़ ने जकड़ लिया है। इंसान की लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो इन दो बेसिक रीजंस की वजह से। नंबर वन, खौफ। किस चीज़ का खौफ? जॉब खो जाने का खौफ, किसी के छोड़ जाने का खौफ, ओके, किसी के मर जाने का खौफ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक की तो ऑब्वियसली जो क्रिएटेड रूह थी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, उसमें से अल्लाह ने फूंका और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में वो रूह गई। और इसी तरह तमाम रूहें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई, आलम इरवा में उन्हें खड़ा किया, उनसे पैक्ट लिया। सो हमारा रिलीजन रूहानियत की बहुत ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि इंसान का एक बहुत बड़ा पार्ट वो रूह है। अनफॉर्चुनेटली हम जिस तरह लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, मेजॉरिटी हम में से जो लोग हैं, समहाउ हमारी रूटीन्स ऐसी बन चुकी हैं कि हमारा रूहानी एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रहा है। माइंड का एस्पेक्ट ठीक है, कुछ कवर हो रहा है, बॉडी का एस्पेक्ट भी कवर हो रहा होगा, हम एजुकेशन भी ले रहे हैं, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी जाते हैं, हम मास्टर्स भी कर लेते हैं, हम एमफिल भी कर लेते हैं, हम डॉक्टर भी बन जाते हैं, हम एमबीबीएस कर लेते हैं। येट बिकॉज इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स बहुत सी ऐसी कमियां हमारी ज़िंदगी में रह जाती हैं। हम परेशान हो जाते हैं, ज़िंदगी में बहुत मसले मसाइल आ जाते हैं, लाइफ मैनेज नहीं हो पाती। अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूं हमारी सोसाइटी का, तो मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त हर घर में कोई ना कोई परेशानी है, हर घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, हर घर में नाराज़गियाँ चल रही हैं, रिश्तेदार एक दूसरे से कट ऑफ हैं, भाई भाई के ख़िलाफ़ हो रहा है, वालिदैन और बच्चों के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप आ चुका है। हर घर में, यकीन करें एग्जैजरेशन नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि हर घर में एक कम से कम जो फ़र्द है वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का शिकार हो चुका है, किसी ना किसी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस से गुजर रहा है, डिप्रेशन फेस कर रहा है, या किसी प्रॉपर डिसऑर्डर का शिकार है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कह लें या मेजर डिप्रेशन कह लें, और वट एवर द डिसऑर्डर्स आर। देन हर घर में, ऑलमोस्ट हर घर में, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हमें इस बहुत बड़ी, ये नापसंदीदा तरीन चीज़ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नज़दीक, डिवोर्स। हर घर में एक डिवोर्सी मौजूद है ऑलमोस्ट। अल्लाह रहम करे हमारी हालत पे। रिश्ते निभाना मुश्किल होता जा रहा है, हस्बैंड और वाइफ का आपस में वो स्पार्किंग रिलेशन वो कम से कम होता जा रहा है, बर्डन बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है हमारी लाइफ्स में। लोग अजीबो गरीब परेशानियों का शिकार हो रहे हैं। कोई अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान है, किसी की जॉब नहीं लग रही, किसी को वसवसे बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी को परेशानियों से डील करना नहीं आता, किसी को कोई शौहर के हाथों तंग है, कोई बीवी के हाथों तंग है, कोई ओवरऑल सोसाइटी के हाथों तंग है, कोई जॉब पे एक्सप्लॉइट हो रहा है, कोई जो है वो किसी के हाथों एक्सप्लॉइट हो रहा है, कोई रिलेशनशिप निभा नहीं पा रहा है, रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहा है और अपने लाइफ में जनरली ग्रो नहीं कर पा रहा है। तो वी हैव ऑल सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स। यूथ की अगर हम बात करें, आज आप एक ओवरव्यू लें हमारी यूथ का कि उनकी ज़िंदगी में सिवाय हराम रिलेशनशिप्स के, ये जो एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न कल्चर की, सोशल मीडिया एडिक्शन, pornography addiction and all these things have engulfed them, उन्हें घेरा डाल लिया इन सारी चीज़ों ने। और अब उन बेचारों को समझ नहीं आ रही कि हमने निकलना कैसे है, हमने इन सारी चीज़ों से बाहर कैसे आना है।
टाइम वेस्ट से वेस्ट होता जा रहा है, ज़िंदगी आगे कदम उठाती जा रही है और मॉरली, स्पिरिचुअली, फिजिकली हम पीछे ही पीछे जा रहे हैं। व्हाट इज़ द क्रक्स? आपके सामने हर चीज़ वाज़े है। ये बातें अब कोई छुपी नहीं रह गई हैं कि बड़े कम लोग खुश हैं। किसी दौर में हम बातें करते होते थे कि लोग बहुत खुश हैं, पाकिस्तानी या सब कॉन्टिनेंट में बड़ा सुकून है, लोग बड़े खुश हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता खुशियां हमारी ज़िंदगी से उठ रही है। बहुत से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। खुशी तो दूर की बात, उनको सुकून की नींद आना ये मैसर नहीं है। ये सारी जो मैंने आपको बातें बताई, सारा जो मैंने आपको ओवरव्यू बताया, क्या आपको नहीं लगता कि हम सबको बैठ के सोचना चाहिए कि समथिंग इज गोइंग वेरी रॉन्ग? कहीं ना कहीं गलती हुई है इन सारे सालों में, स्पेशली जब से ये इंटरनेट जो है उरूज पाया, इंटरनेट फ़रोग पाया। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में तरक्की होती जा रही, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हमारी मॉरल स्ट्रेंथ, मॉरल करेज और हमारे रिलेशनशिप्स और हमारा हैप्पीनेस का इंडेक्स कम से कम होता जा रहा है। दैट डजंट मीन आई एम अ लडाइट। लडाइट का मतलब है टेक्नोलॉजी के जो खिलाफ होता है। मैं खुद टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ। इस वक्त मैं आपसे सेल फोन पे बात कर रहा हूँ, लाइव सेशन कर रहा हूँ, मैंने हेडफोन्स लगाए हुए हैं। टेक्नोलॉजी इज ऑल अराउंड मी। व्हाट आई मीन टू से इज के टेक्नोलॉजी वी शुड बी यूजिंग टेक्नोलॉजी। हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा होना चाहिए, ना कि टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करे। इन दो चीज़ों में फ़र्क है। जब हर वक्त हम एसोसिएटेड होंगे इन चीज़ों से, तो हमारा जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, जिसकी खुराक ये चीज़ें नहीं हैं, ख्वाहिश का पूरा होना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करना और मुख्तलिफ चीज़ों से लुत्फ लेना, ये सोल का पर्पज़ नहीं है, ये रूह का मकसद नहीं है। रूह का एक बहुत हायर पर्पज़ था, एक बहुत ही बड़ा मकसद था, और वो मकसद जब तक पूरा नहीं होगा तो रूह चीख चीख के अंदर से आवाज़ें निकालेगी, और उसके चीखने को ही हॉलोनेस और सैडनेस की स्टेट कहते हैं। बैठे बैठे गमगीन हो जाना, बैठे बैठे फ्रस्ट्रेटेड हो जाना, अचानक से थॉट्स में लॉस्ट हो जाना, ओके, और एट टाइम्स इतना जकड़ा हुआ फील करना कि जैसे मुझे किसी चीज़ ने जकड़ लिया है, बहुत मजबूती से जकड़ा हुआ है और मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ। आई कांट लेट गो ऑफ दीज थिंग्स। ये जो एडिक्शंस हैं, हाउ कैन आई कम आउट ऑफ दिस मैनेस? मैंने अपनी ज़िंदगी का मैनेस बना दिया, मैंने अपनी ज़िंदगी का फलूदा बना दिया इन शॉर्ट, बट आई हैव टू कम आउट ऑफ इट। रिश्ते सेल्फिशनेस की तरफ जा रहे हैं, लोगों को लॉयल्टी नहीं मिल रही, लोग परेशान हैं कि वेयर इज़ द लॉयल्टी। हर बंदे को दूसरे से डर लगा हुआ है कि ये मुझे कभी भी छोड़ सकता है, ये कुछ भी कर सकता है, ये मेरे खिलाफ कुछ भी कर सकता है। ये सारे डर, सारे ग्रीफ, सारी हमारी परेशानियां, इन सब का ताल्लुक यकीन कीजिए हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा है। कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो 2 गारंटीज दी हैं, वैसे तो बहुत गारंटीज हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। सूरह अल-बकरा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब दुनिया में जो भेजने का पूरा किस्सा है, सूरह ताहा में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह अल-बकरा में स्पेसिफिकली ये फरमाया कि जो कोई भी मेरी वही पे, यानी अब तुम लोग दुनिया में जाने वाले हो, जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, अब तुम लोग दुनिया में जाने वाले हो और वहां पे तुम्हें एक गाइडलाइन की जरूरत होगी, और ये गाइडलाइन है मेरी वही। जो भी इस वही को देखेगा, इंपॉर्टेंस देगा, इस पे अमल करेगा, तो 2 गारंटीज हैं कि ना उसको खौफ आएगा, ना उसको हुज़न आएगा। बड़ी खूबसूरत बात है, गौर से सुनिए। वी विल रिमूव हिज फियर, हिज और हर फियर, उसको खौफ नहीं होगा, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उसको खौफ नहीं होगा, ना उसको हुज़न होगा, उसको ग्रीफ नहीं होगा। इंसान की लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो इन 2 बेसिक रीजंस की वजह से। नंबर 1 खौफ। किस चीज़ का खौफ? जॉब खो जाने का खौफ, किसी के छोड़ जाने का खौफ, ओके, किसी के मर जाने का खौफ,
किसी कोई बहुत कीमती चीज़ आपके पास है, आप उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, उसके खो जाने का खौफ, राइट। फिर इस चीज़ का खौफ कि मेरा बनेगा क्या, रिस्क का खौफ, फाइनेंस का खौफ, बिजनेस लॉस का खौफ, इतने खौफ है मैं आपको बता नहीं सकता। ज़िंदगी में इंसान के बस में कुछ भी नहीं। अगर इंसान देखे, अगर आप अपनी लाइफ का एनालिसिस करें, वी आर सो मच डिपेंडेंट ऑन गॉड ऑलमाइटी। हम अल्लाह पे इतने डिपेंडेंट है, हमें कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, और कौन हमारे लिए हमारे खिलाफ क्या कर सकता है कल को। ओके, अल्लाह को पता है, हमें नहीं पता है। तो खौफ है बहुत ज़्यादा। फिर यहज़ुनून, हुज़न, ग्रीफ, गम, ग्रीफ ऑफ लॉस। जब तुम्हारी कोई चीज़ लॉस होएगी, तुम्हें ग्रीफ आएगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा गम आएगा। जब तुम्हारा कोई प्यारा तुमसे ले लिया जाएगा, तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, या वैसे ही तुम्हें कोई छोड़ के चला जाएगा, यू विल फॉल इनटू ग्रीफ। कोई रिलेशनशिप था, बहुत पसंद था वो बंदा, उससे नहीं बन सकी, ब्रेकअप हो गया। अब जो हार्ट ब्रेक है, उस हार्ट ब्रेक को मैनेज नहीं हो पा रहा। बहुत से हमारे जो काउंसलिंग केसेस आते हैं, सबसे बड़ा केस ये कि हार्ट ब्रेक है, आई कांट फॉरगेट हर, यू नो, मैं उसे भुला नहीं पा रहा, या मैं उसे भुला नहीं पा रही जिससे भी मेरा दिल लगा हुआ था। तो उसका ग्रीफ, और ग्रीफ बंदे को खा जाता है, यकीन कीजिए, ग्रीफ बंदे को विद इन डेज फिनिश कर देता है। तो वही ने, कुरान मजीद ने ये दो गारंटीज दी हैं कि ना उसे ग्रीफ होगा, ना उसे खौफ होगा। इसको हमें अंडरस्टैंड करना है इंशाल्लाह। दूसरी बात, हमारे पास बाय द वे 40 मिनट्स इंशाल्लाह सेशन के हैं। आई थिंक 10:50 तक हम सेशन करेंगे, और 20 मिनट्स आपके Q&A के हैं। आप लोग Q&A ले सकते हैं। मुझे सामने स्क्रीन में आपके कमेंट्स माशाल्लाह नज़र आ रहे हैं। वालेकुम सलाम भाई, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपसे भी खुश हों, अल्लाह ताला आपको भी ब्लेस करें। ये हमारे भाई मुश्ताक, इनका मुझे कमेंट नज़र आ रहा है, और ऊपर भी कमेंट्स नज़र आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, लाइव आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं।